तो ठीक है, नीरज मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। नीरज, प्रधानमंत्री मोदी को आपने सुना होगा और सीधा सीधा सवाल उन्होंने उठाया विपक्ष पर। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि कुछ लोगों का मकसद ही है संसद की गतिविधि को रोकना, और जब वो ऐसा करते हैं तो लोग उन्हें सजा भी देते हैं। यानी विधानसभा चुनावों में जो नतीजे आए हैं, इशारों में उन्होंने सीधा जिक्र कर दिया है और निशाना आप पे उठाया कि आप जो हरकतें संसद के अंदर शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र में हंगामा करके करते हैं, विधानसभा चुनावों में लोग वोट दे के उसका सजा आपको दे देते हैं। नीरज जी। रवि भाई, मुझे तो हैरानी होती है कि ये संघ परिवार के विचार से निकले हुए जितने लोग हैं, ये सिर्फ कुतर्क करना जानते हैं। इनको इस बात की समझ नहीं है कि ये जो संसद है, ये तो विपक्ष का मंच है ना। सत्ता के पास अपनी बात रखने के लिए 85 मंच रखे हुए हैं, लेकिन विपक्ष के पास एक ही ऐसा मंच है जहां पर वो जन आकांक्षाओं की बात कर सकती है। और जिस बात पर वो तंज कसना चाह रहे थे, आज की जो स्थिति है, पिछले मॉनसून सत्र के बाद आज जब शीतकालीन सत्र हो रहा है, तो इंडिया गठबंधन का नंबर उस संसद के अंदर बढ़ गया है। इस बात को उनको समझना चाहिए। और जिस बुलंदी के साथ हमने पिछले संसद सत्र के अंदर इनको ये कहा था कि आपको जन आकांक्षाओं की और लोगों की बात करनी होगी, उसमें और मजबूती अब आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो रवि भाई क्या है, प्रधानमंत्री जी ने बात तो सही कही कि पूरा विश्व जो है वो भारत की तरफ आज देख रहा है। आज वो देख रहा है कि अपने मित्र को सेफ रखने के लिए जो उन्होंने महाराष्ट्र में नारा दिया, और जो शायद चल भी गया उनके लिए, लेकिन क्या वो देश की जनता को अब सेफ रखेंगे? क्योंकि उस इंडाइटमेंट के बाद क्या क्या हुआ है ये समझिए। जो केट्राको केनिया का जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है, उसने $2 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। वहां जो जोमो केनियाटा एयरपोर्ट इनके हाथों बेचा जा रहा था, उसको वहां पर कैंसिल कर दिया गया। इन्होंने जो जबरदस्ती श्रीलंका में, क्योंकि पहले भी नाम आया था, पिछली सरकार जो गिरी थी और वहां जो सिविल वॉर की सिचुएशन बनी थी, वो भी उसी अडानी के कारनामों से हुई थी, क्योंकि बिजली वो बेच रहा था उलूल जुलूल दामों पर। वहां पर अब जो नई सरकार है, उन्होंने भी उसके अंदर जांच शुरू कर दी है। लेकिन यहां तो समस्या ये है ना, क्योंकि एक है तो सेफ है। मोदी जी को अपने इस मित्र को बचाना है, तो इस देश के अंदर तो कुछ होगा नहीं। चलिए छोड़ दीजिए, क्योंकि आज तो आपको संसद के अंदर और उसके साथ साथ संसद के बाहर आज आपको प्रदर्शन भी दिखेगा, और देश की जनता खड़े होके हमारे शहंशाह से पूछेगी, अरे अपने मित्र को छोड़िए और देश की जनता के ऊपर ध्यान दीजिए। आप छोड़ दीजिए अडानी की बात। इस देश के अंदर आपने मणिपुर पर इनसे सवाल पूछा और इन्होंने कुतर्क करना शुरू कर दिया था। प्रधानमंत्री जी की जबान पर तो शायद बिल्ली बैठी थी या दही जम गई थी, उनसे मणिपुर का तो नाम लिया नहीं जाता। और इस बात को देश ने तो समझ लिया है कि वो जो बचपन में कहावत पढ़ाई जाती थी ना कि थोथा चना बाजेगा ना, अगर प्रधानमंत्री जी ने संसद के अंदर 1 घंटा मणिपुर पर बात की, जैसा ये क्लेम करते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ अपनी वाहवाही करने में लगे थे, फिर भी आज वही सिचुएशन है। पिछले 1.5 साल के अंदर हजारों लोगों की जान चली गई है। वहां कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, कैसे कैसे क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद भी इनके जो निकम्मे गृह मंत्री हैं, इनके जो निकम्मे डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो तो कुछ कर नहीं पाए। तो प्रधानमंत्री जी की बातों के ऊपर से विश्वास तो उनके अपने मंत्री हटा देते हैं, तो उस पर बात क्या होगी। और समझिए ना, देश के अंदर आज सामाजिक सौहार्द बनाने की बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी क्या बात कर देते हैं, उनको तो हर जगह राजनीतिक मंच दिखता है, उनको ये समझ नहीं आता है कि उनको किस जिम्मेदारी के साथ। आप कह रहे हैं देश के अंदर सामाजिक सौहार्द बनाने की जरूरत है, संसद के अंदर भी तो बनना चाहिए ना। आखिरकार दोनों विपक्षों सरकारों अड़े हुए इसी मुद्दे पर चर्चा हो, और भी तो बहुत जरूरी मुद्दे होते हैं, और भी तो देश की जरूरी नीतियां होती है ना, उन पे लोग सार्थक बहस करें। अगर विपक्ष सिर्फ एक मुद्दे पे अड़ जाए और पूरा सेशन काल एक मुद्दे की वजह से ना चले, तो यह भी तो देश की जनता के पैसे का, देश की जनता के फैसले का, नतीजों का, उनका तो यह नुकसान ही है ना। रवि भाई देखिए, जो विपक्ष ने मुद्दे उठाए हैं, उनका सरोकार आपको नहीं लगता कि जनता से ज्यादा है? आज अगर सिर्फ दिल्ली को छोड़ के पूरा इंडो गैंजेटिक प्लेन की आप बात करें, चाहे वो कानपुर हो, चाहे पटना हो, चाहे इलाहाबाद हो, जहां पर पॉल्यूशन से ऐसी हालत हो गई है कि इन शहरों में रहने वाले जो नए पेरेंट्स हैं
वो मजबूर हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि एक कैसी निकम्मी सरकार है जो आने वाली पीढ़ी को साफ सांस नहीं दे पा रही है, साफ पानी नहीं दे पा रही है। यह जनता के सरोकार का मुद्दा नहीं है क्या? आप अडानी को छोड़ दीजिए, क्योंकि अडानी के साथ तो इनकी मिलीभगत है, क्योंकि लेकिन देश की जनता बीच